वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग जॉन गाल्सवर्दी जी की एक नावल है जिसका नेम है फ्रेटर्निटी, उसको कवर करेंगे। जॉन गाल्सवर्दी जी के जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब टीजीटी की जो क्लासेस हैं वो 2 से 3 दिन की क्लासेस अब रह गई हैं। जॉन गाल्सवर्दी जी के 2 या 3 वर्क और इम्पॉर्टेंट होंगे, वो भी माइनर वर्क हैं, और वहाँ से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद में जॉन गाल्सवर्दी भी कंप्लीट हो रहा है। तो टीजीटी का जो सिलेबस है वो 2 से 3 क्लासेस का और रह गया है, जिसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी का जो ये वर्क फ्रेटर्निटी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, माइनर वर्क है, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको आज की क्लास में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिएगा, जो ये वर्क फ्रेटर्निटी है ये वर्क पब्लिश हुआ था 1909 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क की जो थीम है वो क्लास डिवीज़न है। क्लास डिवीज़न का मतलब होता है जातिगत भेदभाव होता है। जो कम्युनिटी के बेसिस पर भेदभाव किया जाता है उसको हम क्लास डिवीज़न भी कहते हैं। जो वर्गगत भेदभाव होता है दैट इज़ क्लास डिवीज़न। तो इस वर्क की जो थीम है वो क्लास डिवीज़न है। इस वर्क का जो जेनर है वो एक नॉवेल का जेनर है, ये एक उपन्यास है, ये एक नॉवेल है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस वर्क में जो कैरेक्टर्स आए हुए हैं उनके थ्रू इस वर्क की जो स्टोरी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपने इस वर्क फ्रेटर्निटी में इस बात को फोकस करने की कोशिश की है कि इन रियलिटी सोसाइटी में फ्रेटर्निटी जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं है। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है। तो जॉन गाल्सवर्दी जी इस वर्क के थ्रू दिखलाना चाहते हैं कि फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो है वो केवल कहने की बात रह गई है। सोसाइटी में भाईचारा कहीं पर है नहीं, सोसाइटी में फ्रेटर्निटी कहीं पर है नहीं। और अगर हम फ्रेटर्निटी भाईचारा को मेंटेन करना भी चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा क्लास एंड कास्ट सिस्टम भी आ जाता है। कम्युनिटी के बेसिस पर हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह बना हुआ है वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, और भाईचारा जो होता है वो केवल कहने की बात रह जाती है, इन रियलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। इस वर्क की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। इस वर्क में बियांका डेलिजन जो है वो एक आर्टिस्ट है, वो एक पेंटर है, और बियांका डेलिजन एक पेंटिंग पर काम कर रही है और उस पेंटिंग का नेम है शैडो। तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि जो ये शैडो है वो बियांका डेलिजन की पेंटिंग का नेम है। बियांका डेलिजन जो है वो शैडो पेंटिंग पर वर्क कर रही है। बियांका डेलिजन का जो हस्बैंड है हिलैरी डेलिजन जो है वो भी एक राइटर है, और बियांका और हिलैरी के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हैं। बियांका और हिलैरी के बीच में जो पति और पत्नी वाला रिश्ता है, हस्बैंड और वाइफ वाला जो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के साथ में एक कमरे में सोते भी नहीं हैं। उन दोनों का कमरा भी अलग अलग है सोने के लिए। बियांका डेलिसन अपने हस्बैंड हिलैरी डेलिसन से कहती है कि उसको कोई साइड गर्ल हो, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, देखते वो लड़की मुझे पोज दे, और उस लड़की को देखते देखते मुझे अपनी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। इस गर्ल को अपनी पेंटिंग में पेंट करना है और एक ब्यूटीफुल कंट्री साइड गर्ल ला करके दे दो, मेरी हेल्प करो। हिलैरी डेलिसन जो है उसका एक फ्रेंड है जो भी आर्टिस्ट है, तो हिलैरी डेलिसन उससे कहता है और उसकी सहायता के थ्रू
हिलैरी डेलिसन जो है वो एक कंट्री साइड गर्ल से मिलता है जिसका नेम ईवी बार्टन होता है। ईवी बार्टन जो है वो गांव की रहने वाली सीधी साधी लड़की है और ये ईवी बार्टन जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ईवी बार्टन जो है वो एक गरीब लड़की है। हिलैरी डेलिसन जो है वो ईवी बार्टन को अपने घर लेकर के आता है। बियांका डेलिसन जो है वो ईवी बार्टन से कि तुम मेरी पेंटिंग का काम पूरा करवा दो, आगे चल कर के हम लोग तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। तो ईवी बार्टन जो है वो डेली पोज देती है और बियांका डेलिसन जो है वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। स्लोली स्लोली बियांका डेलिसन जो है वो अपनी पेंटिंग शैडो को कंप्लीट कर लेती है। जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में बियांका डेलिसन और हिलैरी डेलिसन सोचते हैं कि अब वो ईवी बार्टन की हेल्प कैसे करें। तो बियांका डेलिसन और हिलैरी डेलिसन डिसाइड करते हैं कि ईवी बार्टन को मिस्टर और मिसेस ह्यूज़ के यहाँ पर रख देते हैं। जो ये मिसेस ह्यूज़ है वो एक सीमस्ट्रेस है, मतलब वो एक दर्जी का काम करती है, सिलाई बुनाई का काम करती है। मिस्टर ह्यूज़ जो है वो मिसेस ह्यूज़ का हस्बैंड है और जो ये मिस्टर ह्यूज़ है वो बहुत ही सनकी और बहुत ही कामुक टाइप का पर्सन है, बहुत ही लस्टी पर्सन है। तो ईवी बार्टन जो है वो मिस्टर और मिसेस ह्यूज़ के घर पर रहना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पर वर्क करती है, काम करती है, साफ़ सफाई का काम करती है और इस तरीके से ईवी बार्टन मिस्टर ह्यूज़ और मिसेस ह्यूज़ के घर पर रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आगे चल कर के क्या होता है, कंडीशन धीरे धीरे मिस्टर ह्यूज़ और मिसेस ह्यूज़ के घर पर बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मिस्टर ह्यूज़ जो हैं वो ईवी बार्टन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगते हैं और मिस्टर ह्यूज़ जो हैं वो ईवी बार्टन का पीछा किया करते हैं, ईवी बार्टन के आसपास ही वो मंडराया करते हैं। ये बात जो है वो मिसेस ह्यूज़ को अच्छी नहीं लगती है। मिसेस ह्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करती हैं और एक दिन मिसेस ह्यूज़ जो होती हैं वो सिसिलिया डेलिसन से मिलती हैं। सिसिलिया डेलिसन जो है वो हिलैरी डेलिसन की भाभी है, मतलब स्टीफन डेलिसन की वाइफ है और जो ये स्टीफन डेलिसन है वो हिलैरी डेलिसन का ब्रदर है। तो हिलैरी डेलिसन का ब्रदर स्टीफन डेलिसन और स्टीफन डेलिसन की जो वाइफ है सिसिलिया डेलिसन, मतलब सिसिलिया डेलिसन जो है वो हिलैरी डेलिसन की भाभी होती है। तो मिसेस ह्यूज जो हैं वो सिसिलिया डेलिसन से मिलती हैं और वो सिसिलिया डेलिसन से कहती हैं कि मेरे घर पर जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई है। मेरा हस्बैंड जो है मिस्टर ह्यूज जो है वो ईवी बार्टन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट है। जो ये डेलिसन फैमिली है वो सोशल काजेज़ के लिए जानी जाती है, लोगों की सहायता करने के लिए जानी जाती है। इसलिए जो ये डेलिसन फैमिली है, मीन्स स्टीफन डेलिसन, सिसिलिया डेलिसन, ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिस्टर और मिसेस ह्यूज़ के घर पर जो इशू चल रही है। फाइनली स्टीफन डेलिसन, सिसिलिया डेलिसन, हिलैरी डेलिसन से बतलाते हैं ये सारी बातें और हिलैरी डेलिसन जो है अब वो ईवी बार्टन को मिस्टर ह्यूज़ और मिसेस ह्यूज़ के घर से लेकर आता है और वो मिस्टर सिल्वेनस स्टोन के साथ में रख देता है। जो ये मिस्टर सिल्वेनस स्टोन है वो बियांका डेलिसन का फादर है, मतलब हिलैरी डेलिसन जो है उसका वो ससुर है मिस्टर सिल्वेनस स्टोन। मिस्टर सिल्वेनस स्टोन जो है वो फ्रेटर्निटी के लिए काम करता है और वो फ्रेटर्निटी पर एक बुक लिख रहा है जिसका नेम है फ्रेटर्निटी इन द ब्रदरहुड ऑफ मैन। ये बुक है जिसको मिस्टर स्टोन को एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है और ईवी बार्टन जो है अब वो मिस्टर सिल्वेनस स्टोन की टाइपिस्ट बन जाती है। देखिएगा बियांका डेलिसन जो है वो हिलैरी डेलिसन के साथ में ये दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ के तरीके से रह तो नहीं रहे हैं, लेकिन बियांका डेलिसन को जब मालूम पड़ता है कि मिस्टर सिल्वेनस स्टोन की टाइपिस्ट बनने जा रही है ईवी बार्टन, तो बियांका डेलिसन को ये बात अच्छी नहीं लगती है,
क्योंकि बियांका डेलिसन का फादर मिस्टर सिल्वेनस स्टोन जो है वो बियांका डेलिसन और हिलेरी डेलिसन के साथ में ही उन्हीं के घर पर रहता है। इसलिए बियांका को लगता है कि ईवी बाल्टन जो है अब वो डेली उसके घर पर रहेगी, जो कहीं ना कहीं से अच्छा नहीं होगा। एक दिन की बात होती है कि ईवी बाल्टन जो होती है वो हिलेरी डेलिसन को एक पार्क में मिल जाती है। हिलेरी डेलिसन जो है वो ईवी बाल्टन से उसका हाल चाल पूछता है, तो ईवी बाल्टन जो है वो अपने फटे पुराने कपड़ों को हिलेरी डेलिसन को दिखलाती है। हिलेरी डेलिसन जो है वो ईवी बाल्टन को अपने साथ लेकर के जाता है और उसको वो कुछ नए कपड़े दिला देता है। ईवी बाल्टन जो है हिलेरी डेलिसन की इस उदारता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और ईवी बाल्टन जो है वो कहीं ना कहीं से लव फील करने लगती है हिलेरी डेलिसन के लिए। ईवी बाल्टन को जब नए नए कपड़े पहने हुए टिम डेलिसन देखती है, जो ये टिम डेलिसन है वो स्टीफन डेलिसन और सिसिलिया डेलिसन की डॉटर है। तो टिम डेलिसन को लगता है कि ईवी बाल्टन को नए कपड़े हो ना हो हिलेरी डेलिसन ने ही दिलवाए होंगे। तो टिम डेलिसन जो है वो पूरे घर में बतला देती है कि ईवी बाल्टन को नए कपड़े जो हैं वो अंकल हिलेरी डेलिसन ने दिलवाए हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है ईवी बाल्टन का घर में रहना। हिलेरी डेलिसन जो है वो एक क्लब में जाता है अपनी इवनिंग को स्पेंड करने के लिए। वहाँ से वो लौट करके आता है अपने घर पर, और जब वो अपने घर पर आता है तो अपने कमरे में बियांका डेलिसन को पाता है, बहुत दिनों के बाद में पाता है। हिलेरी डेलिसन जो है वो बियांका डेलिसन को किस करता है और थोड़ी देर के लिए बियांका डेलिसन और हिलेरी डेलिसन भूल जाते हैं कि वो दोनों एक ही छत के नीचे हस्बैंड और वाइफ की तरह से नहीं रह रहे हैं। बियांका डेलिसन हिलेरी डेलिसन दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फिर उसके बाद में बियांका डेलिसन जो है वो अपने कमरे में अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे की बात होती है, हिलेरी डेलिसन को मालूम पड़ता है कि जो ये मिस्टर ह्यूज़ है वो ईवी बाल्टन का पीछा किया करता है। ईवी बाल्टन को देखा करता है कि ईवी बाल्टन घर से बाहर कब निकलती है, ईवी बाल्टन कहाँ जाती है। ये बात जो है वो हिलेरी डेलिसन को पसंद नहीं आती है। उधर मिसेज़ ह्यूज जो हैं, मिसेज़ ह्यूज़ को मिस्टर ह्यूज जो है वो पीटता भी रहा है। ब्लेम किया था सिसिलिया डेलिसन से, जिसकी वजह से ईवी बाल्टन जो है वो घर में अब मिस्टर और मिसेज़ ह्यूज़ के नहीं रह रही है। थिम डेलिसन जो है वो मिस्टर और मिसेज़ ह्यूज़ के घर में जाया करती है। थिम डेलिसन जो है वो मिसेज़ ह्यूज़ के पेट में पल रहे बेबी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि मिसेज़ ह्यूज़ जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं और थिम डेलिसन जो बेबी पल रहा है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब क्या होता है कि मिस्टर ह्यूज जो है वो मिसेज़ ह्यूज को पीटता है और मिसेज़ ह्यूज को घायल कर देता है, वुंडेड कर देता है एक नाइफ से। मिस्टर ह्यूज को जेल में बंद कर दिया जाता है। मिसेज़ ह्यूज जो हैं वो जब डिलीवरी हो रही होती है उनकी, वो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, तो बच्चा जो होता है वो चोट खाने की वजह से पेट के अंदर वो मर जाता है। करके जो हिलेरी डेलिसन है और बियांका डेलिसन के घर में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसलिए हिलेरी डेलिसन जो है वो ईवी बाल्टन के लिए एक बाहर दूसरा रूम रहने के लिए व्यवस्थित कर देता है। इधर मिस्टर सिल्वेनस स्टोन जो हैं वो भी परेशान होते हैं, वो भी मिस करते हैं, कंपनी को मिस करते हैं, ईवी बाल्टन की कंपनी को मिस करते हैं, क्योंकि ईवी बाल्टन जो है वो टाइपिस्ट का काम किया करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि हिलेरी डेलिसन जो है वो यूरोप जाने को सोचता है, क्योंकि घर पर इस तरह के रिश्ते को चलाना अब उसके बस की बात नहीं है। वो अपने कपड़े पैक करने लगता है। उधर ईवी बाल्टन को जब मालूम पड़ा है कि हिलेरी डेलिसन इस घर में नहीं रहेगा, तो ईवी बाल्टन ने हिलेरी डेलिसन से जिद की है साथ में चलने की, लेकिन हिलेरी डेलिसन ने मना कर दिया है।
तो ईबी बाल्टन भी अपने कपड़े पैक कर रही होती है अपने गांव चले जाने के लिए। बियांका डेलिसन को लगता है कि जो ईबी बाल्टन है उसको हिलेरी डेलिसन साथ ले के, जबकि ऐसा होता नहीं है। वहीं पर रहने लगता है और एक वो पत्र लिखता है, और वो पत्र लिखता है बियांका डेलिसन के लिए। स्टीफन डेलिसन जो है वो लेटर लेकर के आता है, बियांका डेलिसन को देता है, और हिलेरी डेलिसन जो है उसने उस पत्र में लिखा है कि अब वो यूरोप में रह रहा है, अकेले रह रहा है, ईवी बाल्टन उसके साथ में नहीं है। हिलेरी डेलिसन जो है वो कहता है कि इस तरह की अनसेटिस्फाइंग मैरिज जो है उसको अब चला पाना उसके बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो ये वर्क फ्रेटर्निटी है उसका ये कंटेंट है, उसका ये प्लाट है जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। जो नावल होती हैं वहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइंस जो होती हैं वो पुटअप नहीं की जाती हैं, क्योंकि वो नॉन डिटेल स्टडी का पोर्शन होता है। वहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइंस नावल से पुटअप नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी इस नावल में एक बहुत ही अच्छी लाइन आई हुई है जिसको मैंने यहाँ पर नेवर कम टू फुल फ्रूइशन टिल इट वाज डिस्ट्रॉयड। ये लाइन इस नावल में आई हुई है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा, फ्रेटर्निटी की लाइन है। वैसे यहाँ से लाइन पुटअप नहीं की जाती हैं। तो आज की क्लास में जो ये वर्क फ्रेटर्निटी है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट वर्क को कवर करेंगे, और 2-3 क्लास के अंदर जो हमारा ये सिलेबस है टीजीटी का अब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।